नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार आपको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम 24 पर। आप सभी जानते हैं क्लास 10th का हमारे YouTube चैनल पे बहुत सारा वीडियो पड़ा और इसके ऊपर आज आपको हम क्लास 10th का जो है संस्कृत का पहला चैप्टर मंगलम, जो कि प्रथम पाठ है मंगलम के बारे में मंगलम पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे आप देखिए पहला उस मंगलम पाठ से चलिए। क्या उपनिषदा वैदिक वाङ्मय अंतिम भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांत प्रकटयन्ति। अब इसके मतलब है मंगलम पाठ में ये बोला जा रहा है कि उपनिषद जो है वैदिक वाङ्मय अंतिम भाग का दर्शन शास्त्र सिद्धांत को मंगलम पाठ में दिया गया है। इसका मतलब है कि जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें उपनिषद का जो है वैदिक वाङ्मय और अंतिम भाग का और जो दर्शन शास्त्र है दर्शन शास्त्र का सिद्धांत को इसमें दिया गया है। इसमें मंगलम पाठ में और इसमें बताया गया सर्वत्र परम पुरुष से परमात्मा महिमा प्राधान्यता दीयते। इसका मतलब बोला जो सर्वत्र पुरुष से परमात्मा महिमा प्रधान गए थे, यानी बोला सभी जगह परमात्मा जो है परम पुरुष परमात्मा जो है परमात्मा का महिमा का जो है कि इसमें इस पाठ में परमात्मा का महिमा का बखान किया गया और परमात्मा का जो प्रधानता क्या है उसके बारे में कहा गया। तेन परमात्मा जगत व्याप्त शासितम चलती, और उसी से जो परमात्मा है परमात्मा से ही ये जगत है और अनुशासित और व्याप्त है। ये अनुशासित है उसी के परमात्मा से ही हमारा जो ये संसार है जगत है उसी से अनुशासित है। स एव सर्वेशम परम लक्ष्यम, यानी उसी से हम लोग जो परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अस्मिन पाठे परमात्मा उपनिषदा पदात्मता पंचमंत्रा संकलिति। अस्मिन मतलब हो गया इस पाठ में जो हम लोग पढ़ेंगे मंगलम पाठ, उसी मंगलम पाठ में जो है परमात्मा का उपनिषद का पदात्मक का 5 मंत्र संकलित इसमें लिया गया। अब चलिए यहाँ से अब सवाल कैसे बनता है जानते होंगे। एक पद तब बोला जाएगा कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो आपको याद रखना है कि मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया? उपनिषद से। और उपनिषद का वैदिक वाङ्मय अंतिम भाग से लिया गया, यानी कि जो है मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो उपनिषद से लिया गया। और उपनिषद से लिया गया है तो आप और उपनिषद में भी कहाँ से लिया गया है? तो वैदिक वाङ्मय अंतिम भाग से लिया गया है। अंतिम भाग वो भी दर्शन शास्त्र को इसमें दिखाया गया। जो वैदिक वाङ्मय का दर्शन शास्त्र है उसका सिद्धांत लिखा गया। अब आ जाए एग्जाम में आ सकता है कि उपनिषद का किस सिद्धांत को दिखाया गया? तो दर्शन शास्त्र सिद्धांत को मंगलम पाठ में बताया गया। और अब आ सकता है कि एग्जाम में मंगलम पाठ में कितना मंत्र है? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। मंगलम पाठ में किसका बखान किया गया है? तो मंगलम पाठ में परमात्मा का बखान किया गया। किसके द्वारा ये जगत अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। यानी कि ये सारा सवाल हो सकते हैं। मंगलम पाठ में कितना पद लिया गया है? 5 मंत्र लिया गया। कितना? 5 मंत्र संकलित है। सब याद 1 नंबरिया के लिए बहुत एकदम आसानी से आप लोग लिख सकते हैं इसको, और बहुत हल्का रहने वाला। और तो इसका अर्थ आप लोग समझ में आ चुके होंगे। जिसका कि ये उसी का ये पहला मंत्र लिखा है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहं मुखं तत् पूषण वृणु सत्य धर्माय दृष्टये। अब इसका मतलब होता है कि हिरण्मय पात्रेण सत्य से मुखम तत् वृणोपि सत्य धर्मायो। अगर मान के रखिए ये श्लोक दे दिया डॉट दे दिया कि हिरण्मय पात्रेण और डॉट इस तरह से दे दिया कि हिरण्मय पात्रेण डॉट दृष्टये। यानी ये मंत्र कहाँ से लिया गया? याद रखिएगा दोस्तों, ये मंत्र कहाँ से लिया गया? ईशावास्य उपनिषद से। यानी मंगलम पाठ का पहला मंत्र है, ये पहला श्लोक है। कहाँ से लिया गया? ईशावास्य उपनिषद से। ये जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। इसको याद रखना। इसका मतलब पूछा जाएगा कि तत्व धर्माय दृष्टये, इसको कहाँ से लिया गया? तो इसको लिया गया जो कि ईशावास्य उपनिषद से।
अब चलिए इसका अगर लिखना चाहते हैं आप लोग प्रसंग लिख सकते हैं, प्रसंग और व्याख्या। तो प्रसंग लिखिएगा तो हो सकता है कि प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है और ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। और इस जो मंत्र है, ये मंत्र है, इस मंत्र में सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए उत्तम मार्ग बताया गया है। चलिए दोस्तों, इसका प्रसंग लिख लिया। अब इसमें आ सकता है कि प्रस्तुत श्लोक आ गया, कहाँ से लिया गया? तो ईशावास्य उपनिषद है। इसमें किसके, इस मंत्र में क्या है? ज्ञान की प्राप्ति के लिए किसका मात्र, ज्ञान की प्राप्ति के लिए कैसा मार्ग बताया गया? तो उत्तम मार्ग बतलाया गया। अगर इसका व्याख्या अगर लिखना चाहते हैं आप लोग, अगर इसका व्याख्या होता है कि हे पूषण देव, हे पूषण देव, सत्य ज्ञान मुक्त स्वर निर्मित पात्र द्वारा आच्छादित है और इस धन को प्राप्ति के लिए आप वैसे पात्र को हटा दें जो कि हमारे हटाने के लिए बोला है। तो दोस्तों ये व्याख्या आप लोग सुन के लिख लीजिएगा। तो ये पहला श्लोक क्लियर हो गया होगा कि हिरण्मय पात्रे सत्यमुखम कहाँ से लिया गया, यह श्लोक कहाँ से ईशावास्य उपनिषद लिया गया। यह श्लोक में क्या बताया गया? तो ज्ञान प्राप्ति के लिए उत्तम मार्ग, ज्ञान प्राप्ति के लिए उत्तम मार्ग बताया गया और ज्ञान प्राप्ति के लिए उत्तम मार्ग बताया गया। और मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? 5 मंत्र है, सब जान। चलिए और इसका दूसरा श्लोक में चलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आगे दूसरा श्लोक, इस पार्ट को पूरा जल्द पूरा पार्ट का वीडियो दूसरा पार्ट में आने वाला है। ठीक है।